राधे राधे। आज फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई कहानी के साथ, जो हम आपको सुनाएंगे और आपको पसंद भी आएगी। आज की हमारी कहानी का विषय है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। आज इसी बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी किसी एक गांव की है, जिसमें पति पत्नी और उसका बच्चा रहता है। तीनों प्राणी अपने जीवन में बड़े खुश रहते हैं। किसान अपना रोज का कोई काम करता है और पत्नी अपने घर का काम और बच्चा अपने साथ में। ऐसे ऐसे उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन बच्चा बोला कि मम्मी चलो नानी के घर चलते हैं। तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा कल चलेंगे, कल चलेंगे। कल कर कहते बहुत दिन हो गए नहीं गए। तो बच्चा बोला आप चल रही हो कि नहीं, वरना मैं अकेले चला जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा बेटा अभी थोड़ी पापा को फसल में काम है, इसलिए अभी नहीं जा रहा है। 1-2 दिन में फसल का काम हो जाएगा तो अपन तीनों चलेंगे। तो बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा, नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है, मैं अकेले चला जाऊंगा। पापा ने मनाया, उसकी मम्मी ने मनाया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। 9 साल का बच्चा जिद रख रहा था। अब कहा क्या करें। तो मम्मी ने गुस्से में कहा कि हाँ चले जाओ। पापा ने कहा हाँ चले जाओ। उन लोगों ने सोचा कि शायद इससे ये कहें तो ये डर जाए, ना जाए कि मैं अकेले कैसे जाऊं। लेकिन हम 9 साल के बच्चे को तो जुनून सवार कि मैं सब कर लूंगा अकेले। बोला हाँ तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरे कपड़े लगा दो। तो मम्मी ने बैग लगाया। अब वो जाने की तैयारी करने लगा। तो उसका बैग पैक किया। तो मम्मी ने कहा अच्छा चलो, तो मैं स्टेशन तक तो आपको छोड़ने जा सकती हूँ। तो बच्चा हंस के बोला हाँ हाँ चलो मम्मी। बच्चा बड़ा खुश था, आज मैं अकेले जा रहा हूँ, आज मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ। लेकिन मम्मी को तो चिंता थी। अब माँ तो माँ होती है, माँ को तो चिंता होती है। तो माँ स्टेशन पे बच्चे को छोड़ने गई। तो माँ ने कहा बेटा अच्छे से जाना और चिंता नहीं करना और अपने ध्यान रखना, अपने सामान का ध्यान रखना। कहता ठीक है मम्मी। फिर मम्मी को याद आया कि इसको कुछ और देना चाहिए। तो मम्मी ने उसको एक चिट्ठी दी। कहा बेटा इस पत्र को रख लो और इसको जब खोलना तब तुम्हें डर लगे तब खोलना इसको। उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको रख लिया। अब ट्रेन आई तो बच्चे को उसने बिठा दिया और बोली ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक है मम्मी। अब बच्चे को तो जुनून था अकेले जाने का। भाई मैं अकेले जा रहा हूँ नाना के घर में, बड़ा हो गया हूँ। थोड़ी देर वो पहुंचा, थोड़ी आगे ही गया कि उसका मनोबल गिरने लगा। उसको थोड़ा डर सा लगने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन है, कोई चोर ना आ जाए। ऐसे ऐसे उसके मन में ख्याल आने लगे। तो उसको अपनी मम्मी की बात याद आई कि मेरी मम्मी ने कहा था कि जब तुम्हारा मन लगे कि हमें डर लग रहा है तो इस पत्र को पढ़ लेना। तो उसने उस पत्र को निकाला। तो उस पत्र में पता है क्या लिखा था कि बेटा तू डर मत, तेरे पीछे वाले डिब्बे में मैं बैठी हूँ, तुझे बिल्कुल नहीं डरना है। तो बच्चे का जो मनोबल गिरा हुआ था, उसका मनोबल फिर से जागृत हो गया और उसने उस चिट्ठी को रखा और बिंदास होके बैठ गया कि पीछे के डिब्बे में तो मेरी मम्मा है। ऐसा ही कहते कहते थोड़ी देर बाद उसके नाना का घर आ गया। तो वहां पर उसके मामा लेने आए। तो मामा ने कहा बेटा अकेला आया है ना तू। तो बोलता नहीं मामा रुको, पीछे वाले डिब्बे में मम्मी है, मम्मी भी आ रही हैं। सुनने का बेटा नहीं आप अकेले आए हो, आपकी मम्मी ने मुझे फोन करके बताया है। कहता है नहीं मामा जी, मम्मी पीछे वाले डिब्बे में है, उन्होंने मुझसे कहा है। तो मामा जी ने कहा उन्होंने कैसे कहा। तो बोलता ये देखो पत्र में लिख के दिया है उनने। तो फिर मामा ने समझाया बेटा ये तुम्हारी मम्मी ने इसलिए दिया कि कभी तुम्हें लगे कि हमें डर लगे या हम अकेले हैं तो समझ लेना मेरे माँ बाप का हाथ मेरे सिर पर है। तो ये कहानी हम और आपके लिए है कि जब भी हमारा मनोबल गिले और हमको लगे कि अब मैं क्या करूं, रास्ता ना दिखे, अंधेरा हो जाए, तब परमात्मा को याद करो और उसका हाथ हमेशा अपने सिर के ऊपर रहेगा। अपन को लगेगा कि हाँ अपने साथ भी कोई है। तो इसलिए कभी भी मनोबल को ना गिराएं और कभी अंधेरों से भी ना घबराएं, परमात्मा का ध्यान लगाएं। आज की कहानी यहीं पर। राधे राधे।